नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना दोस्त बोली और आप देख रहे हैं सारा 420 न्यूज़। आज हम आए हैं भाई गांव मकड़ाना शहीद राम निवास स्पोर्ट्स क्लब। तो यहाँ पे कोच साहब जी हैं, कुलदीप कोच साहब जी, उनसे बात करेंगे और एकेडमी के बारे में जानेंगे क्या क्या फैसिलिटी हैं और वो कैसे बच्चों की प्रैक्टिस करवाते हैं। नमस्कार सर जी। नमस्कार। तो सर, आपने एकेडमी कब खोली थी? ये खोली थी 15 अगस्त 2015 में शुरू की थी। इसमें अपने गेम हैं वॉलीबॉल, कबड्डी, एथलेटिक्स, बास्केटबॉल तो बंद कर दिया, और आर्मी, नेवी, एयरफोर्स किसी का भी मतलब फिजिकल हो वो फिजिकल सब करवाते हैं। तो सर, आपकी एकेडमी खोलने की क्या मन में आई? मन में मैं एक्स आर्मी हूँ और मैंने यहाँ के मैंने माहौल देखा कि बच्चे हैं जो अनफिट होते जा रहे हैं और बच्चों को कहीं सुविधा इतनी अच्छी है नहीं कि जहाँ पर बच्चे मेहनत कर सकें ठीक से। तो फिर मैंने वो जायज़ा लेके और मैंने उसी हिसाब से फिर ये एकेडमी यहाँ बना दी। कौन कौन से गेम हैं इस एकेडमी के अंदर? इस एकेडमी में है वॉलीबॉल, कबड्डी, एथलेटिक्स और फिजिकल की तैयारी, वो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स किसी का भी हो, चाहे अर्धसैनिक बल का हो, किसी का भी। कितने बच्चे इस एकेडमी से अब तक निकले हैं? यहाँ ये पिछले 6 साल में 127 बच्चे यहाँ से भर्ती हो चुके हैं और कुछ वेटिंग में चल रहे, किसी का रिटर्न नहीं हुआ है, किसी का कोई मेडिकल बचा हुआ है। 15-20 बच्चे ऐसे बचे हुए हैं जो अभी वेटिंग में है। इसमें फैसिलिटी किस किस प्रकार की फैसिलिटी मौजूद है? इसमें फैसिलिटी यहाँ रहने के लिए फैसिलिटी है, खाना बिल्कुल घर के जैसा खाना मिलता है भाई। सुबह डाइट में क्या क्या है? डाइट में सुबह नाश्ते में चना, मूंग, सोयाबीन भिगो के दिए जाते हैं। उसके साथ 1 गिलास जूस होगा या फ्रूट होगा भाई, मौसम का फ्रूट, उसको भाई केला तो बहुत कम देते हैं हम, बाकी सेब, अनार ये होते हैं ज़्यादातर, नहीं तो मौसमी का जूस होगा। दोपहर में दाल, रोटी, सब्जी, चावल, सलाद, ये चीज़ दोपहर में होती हैं। और शाम को सब्जी और रोटी। बाकी दूध बच्चा अपना खुद का पीता है, दूध का हम प्रोवाइड करवा देते हैं। क्या चार्ज लगता है इस एकेडमी के अंदर एडमिशन लेने के लिए? यह एडमिशन लेने के लिए 1 महीने का चार्ज 7,000 रुपये मात्र। यहाँ पर 7,000 में रहना, खाना और प्रैक्टिस सब कुछ हो जाता है। क्या क्या फैसिलिटी मौजूद है इस फीस के अंदर? मतलब इसे जो चार्ज आप जो फीस लेते हो तो बच्चे को क्या फैसिलिटी मिलती है? बच्चे को एक तो रहने की फैसिलिटी, रहने में उसको भाई लाइट, बिजली, पानी सब कुछ है। रहने के लिए बिस्तर हैं, बिस्तर यहीं प्रोवाइड करवाते हैं। उसके बाद बच्चे के लिए यहाँ भाई बीम, रस्सा, ट्रैक अपने पास 400 मीटर का यहीं पर, और पौड़ियाँ भी हमने यहीं बना रखी हैं मारने के लिए। और बाकी और जो भी एक्सरसाइज का इक्विपमेंट है, वॉलीबॉल भी खेल लेते हैं इंटरटेनमेंट के लिए, और जो वॉलीबॉल के प्लेयर हैं वो तो खेलते हैं, बाकी जो फिजिकल के हैं वो भी खेलते। फिर रस्सा, बीम, जो मतलब फैसिलिटी एक खिलाड़ी को चाहिए। वेट की सुविधा भी है, अभी जिम तो है नहीं, बाकी वैसे वेट की सुविधा है। जिम यहाँ ये इस साइड जो भी है स्पोर्ट्स का, हाँ, ये रस्सा है और वो बीम है परली साइड में। इस साइड भी दिखा दे भाई, इस साइड में ये स्पोर्ट्स, रस्सा और बास्केटबॉल। और ये बास्केटबॉल का ग्राउंड है, तो एंटरटेनमेंट के लिए बास्केटबॉल का गेम हम चलाते नहीं हैं। वैसे एक आध बार प्रैक्टिस के दौरान भाई बच्चों का थोड़ा सा एंटरटेनमेंट हो जाए और दूसरा बच्चों का थोड़ा सा वो रिलैक्स भी महसूस करते हैं, उनकी एक्सरसाइज भी होती है। तो साथ साथ एक आध बार बास्केटबॉल का वैसे मैच करा देते हैं हम। और आगे आप बच्चों को किस लेवल तक ले जाना चाहोगे? बच्चों को हम देखो नेशनल लेवल तक तो हमारे बच्चे जा चुके हैं, और उससे आगे हमें हमारी उम्मीद है हमारे बच्चे, अभी भाई हमें 6 साल हुए हैं, तो आगे हमारे बच्चे आगे एशियाड वगैरह में भी जाने के
पूरे चांस हैं। और हमारी लड़कियां तो 2 लड़कियां बाहर खेल के भी आ चुकी हैं कबड्डी में। तो अब तक का कितना % रिजल्ट रहा है 100 में से? 100 में से हमारा फिजिकल का रिजल्ट तो रहा है 70 और 80% का। और बाकी कबड्डी वॉलीबॉल के बच्चे तो अभी तैयार होने लगे हैं, भर्ती होने के लायक, तो उनमें भी हमारे लड़के मतलब 15-20 लड़के भर्ती हो चुके हैं। तो उनका तो रिजल्ट परसेंटेज के हिसाब से देखें तो 8-10% का रिजल्ट है गेम का, तो नौकरी के लिए। बाकी वैसे गेम में उनका भाई स्टेट पोजीशन और नेशनल पोजीशन उनके हिसाब से परसेंटेज हमारी बहुत बढ़िया है। और प्रैक्टिस करवाते हो उसका टाइम टेबल अब हमारा जैसे मौसम ठीक ठाक है तो अब हम सुबह 5:30 बजे शुरू करते हैं और 7:30 बजे तक तो जो जिस गेम का तो उस गेम की प्रैक्टिस करवाते ही हैं। उसके बाद कोई छोटा मोटा अपने एंजॉय के लिए कोई भी गेम कर लेते हैं, वो अलग है। और शाम को 4:30 बजे से लेके 6:30 बजे तक प्रैक्टिस होती है। और दोपहर के टाइम बच्चे रिलैक्स करते हैं और थोड़ा बहुत उनको पढ़ाई का भी करवाते हैं। हम 1 आधा घंटा पढ़ाने का भी करवाते हैं। तो साथ में साथ पढ़ने की भी फैसिलिटी है ना? पढ़ने की वैसे फैसिलिटी नहीं कर रखी है, लेकिन हम 1 घंटे 1.5 घंटे उनकी दोहराई करवाते रहते हैं। एक टीचर आता है वो 1 घंटे के लिए, वो इनकी थोड़ी बहुत इनको काम दे देता है, रिवाइज करवाता रहता है। बाकी जिसका फिजिकल हो लेता है बच्चे का, उसके बाद उसका 3-4 टीचर रखते हैं हर सब्जेक्ट वाइज और उसकी तैयारी भी करवा देते हैं हम। ये जो अकेडमी पे इसकी लोकेशन क्या है? ये लोकेशन है, ये शहीद राम निवास स्पोर्ट्स क्लब है। ये मकड़ाना से दूधवा रोड पर, जो दादरी से कन्ना रोड जाता है, वो मकड़ाना से निकलते दूधवा की तरफ रोड अप्रोच रोड है, तो वहाँ कन्ना रोड से ठीक 1 किलोमीटर दूर है। और ये जो बाउंड्री रोड है नेशनल हाईवे, इसके साथ में है। अगर कोई बच्चा अगर इसमें एडमिशन लेना चाहता है तो उसके लिए क्या डिस्काउंट रहेगा? उसके लिए देखो, डिस्काउंट तो हमने पहले ही पूरा डिस्काउंट ही कर रखा है। हम 7,000 रुपये बिल्कुल उतना ही लेते हैं जितना बच्चे का मतलब 5 और 5,500 के लगभग तो बच्चे पर एक पर खर्चा आता है। उसके बाद मेरी भी कुछ फीस है, तो मैं उस हिसाब से मैं 1,000-1,500 रुपये एक बच्चे पर बचते हैं। फिर भी यदि कोई गरीब का बच्चा है ना, जो भी करने में असमर्थ है, तो उसके लिए हमें वो उसके दिल मर्जी है, वो चाहे नौकरी लगने के बाद कुछ दे दो हमें, हम उसके ऊपर दबाव नहीं देते कि भाई गरीब है, ये नहीं कि गरीब है, गरीब के लिए जगह नहीं है। गरीब को मैं फ्री में भी करा देता हूँ। और दूसरा, जो बच्चा मतलब जिसका टाइम 5 मिनट से नीचे है जिस बच्चे का, उस बच्चे की हमें फीस नहीं लेते हैं। खाने के पैसे, वो हॉस्टल में रहता है तो खाने के पैसे हैं, वो पैसे उसकी मर्जी, वो 2,000-3,000 जितना योगदान कर सकता है वो योगदान लेते हैं उससे, बाकी उससे पूरा खर्चा नहीं लेते हम। क्या टाइम रहता है बच्चों का जो प्रैक्टिस करते हैं, उनमें क्या क्या टाइम रहता है? बच्चों का टाइम देखो, मेरे पास बच्चे हैं 4:40 से लेकर के, और मेरे पास अब रेस की 6 मिनट 15 सेकंड तक के बच्चे हैं मेरे पास फ़िलहाल। बच्चों का 6 महीने का टाइम है अपने पास। 6 महीने के अंदर किसी का भी फिजिकल हो, वो गारंटी के साथ करवाते हैं। फिजिकल नहीं कर सकता, मतलब 5 मिनट से नीचे बच्चे का टाइम 6 महीने में नहीं आता है, तो हम उसकी फ़ीस पूरी वापस करने की जिम्मेवारी लेते हैं। अगर कोई जीडी का बच्चा हो तो उसका फिजिकल करवाने के लिए आप कितना टाइम दोगे? जीडी का आर्मी का बच्चा है तो उसका हम 6 महीने टाइम लेंगे। भाई कोई एक आध बच्चा होता है जिसका मतलब शरीर ओवरवेट है या बिल्कुल ढीला ढाला है, उसके 7-8 महीने लग सकते हैं। और कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो पहले से ही थोड़े बहुत एक्टिव हैं, तो एक्टिव बच्चा है उसका 3-4 महीने में, वैसे भी उसका 3-4 महीने में हो जाता है। फिर उसके बाद जो बच्चा जो टीए की तैयारी करता है, क्योंकि टीए का फिजिकल थोड़ा और ज़्यादा टफ होता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसका 9-10 महीने का टाइम देना पड़ता है उसको, क्यों उसका 4:40 से नीचे टाइम ही चाहिए, और वो हर बच्चे का ऐसे आ नहीं सकता। बिल्कुल हम शेड्यूल के साथ प्रैक्टिस कराता हूँ। मैं आर्मी से मैं भी पीटीआई था, और पहले मैं एथलीट भी हूँ। किस गेम के एथलीट हो? मैं एथलीट हूँ लॉन्ग जंप का। स्तर तक खेल ले हो? मैं उस टाइम में स्टेट तक ही खेला था, नेशनल में मैं जा नहीं पाया किसी कारण से। बाकी मेरा उस टाइम पर 22 फीट लॉन्ग जंप होता था, मैं पढ़ता था, फिर मैं भर्ती हो गया था। इसमें आप भर्ती हो गए? मेरी मार रेजिमेंट में 14 मार थी मेरी, उसमें मैं इन्फेंट्री बटालियन में भर्ती हुआ था। और मैं तकरीबन 15 साल 9 महीने मैं नौकरी करके आया हूँ। 12 साल मेरे को रिटायर हुए हो गए हैं, और पिछले 6 साल से मैं ये क्लब चला ही रहा हूँ। तो ये शहीद राम निवास स्पोर्ट्स क्लब गांव मकड़ाना से दूधवा रोड है, 1 किलोमीटर की दूरी पर है। और जो भी बच्चा यहाँ पे आना चाहता है उसके लिए उसका मोस्ट वेलकम है। मेरा फ़ोन नंबर और हाँ, किसी को मेरे संपर्क करना है तो मेरे नंबर हैं 90 500 55 796 90
500555796। जो भी बच्चा यहाँ पे आना चाहता है, मैं ये नंबर डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन पर मेंशन कर दूँगा। जिस भी बच्चे को यहाँ पे आना है, चाहे वो फिज़िकल के लिए तैयारी कर रहा है, चाहे वो किसी भी चीज़ का फिज़िकल हो, तो यहाँ पे कोच साहब जी उसकी प्रैक्टिस करवाएंगे और 100% रिज़ल्ट रहेगा। तो जिस भी बच्चे को यहाँ पे आना है तो उसके लिए हर एक चीज़ की फैसिलिटी है भाई यहाँ पे फिज़िकल में। और ये जो पीछे है ये हॉस्टल वगैरह और इसमें स्टडी से भी मैथ्स वगैरह हर एक चीज़ की और डॉक्टर की फैसिलिटी भी अपने पास। तो सर जी आप जैसे बता रहे थे इसमें काफ़ी फैसिलिटी हैं, तो और किस किस चीज़ की मतलब फैसिलिटी है? हाँ, यहाँ पर मेरे पास डॉक्टर भी है जो कि 24 घंटे यहाँ अवेलेबल रहता है मेरे साथ ही। और उसमें जिस बच्चे को झटका लग गया, कोई चोट लग गई, फर्स्ट एड की कार्रवाई तो यहाँ होती है। उसके बाद डिस्क की प्रॉब्लम हो, सर्वाइकल हो गया किसी को, या बाहर से भी बंदे आते हैं यहाँ पर अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए, तो उसका भी 100% रिजल्ट है। तो ये डॉक्टर साहब? हाँ, ये डॉक्टर साहब हैं अपने पास। ये मतलब योगा के वो भी हैं, इन्होंने कोर्स किया है और उसके बाद रामदेव जी के साथ भी इन्होंने काम किया है। और अब ये लोगों का ट्रीटमेंट करते हैं, मतलब सिर्फ और सिर्फ कोई थोड़ी बहुत दवाई देते हैं, उसका पैसा लेते हैं, बाकी अपनी मेहनत का कोई पैसा नहीं लेते हैं। ये मेरे साथ रहते हैं। बच्चों को किसी को कोई दिक्कत हो, झटका आ गया, मोच अपने तो इतना ही होता है कि मोच आ गई, कोई झटका लग गया तो उसको ठीक करते हैं। बाकी लोग सिविल से आके ट्रीटमेंट करवा के जाते हैं यहाँ पर। अच्छा, तो सर आपने अभी तक कितने बच्चों को यहाँ पे मतलब ट्रीटमेंट दिया है? ये जी मैं कोच साहब के पास कम से कम 4.5-5 साल से हूँ। लगातार सब दिन ट्रीटमेंट का काम चलता है। बाहर से दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद सारे कहीं से यहाँ पेशेंट आते हैं। सर्वाइकल, सियाटिका, डिस्क प्रॉब्लम, घुटने की प्रॉब्लम जैसे भी हैं, कोई भी ऑपरेशन वगैरह हो किसी चीज़ का, तो बिना ऑपरेशन के बिना यहाँ इलाज संभव है उनका। कोई ऑपरेशन वगैरह नहीं होता? ऑपरेशन तो सर जिनका ऑपरेशन बोल रखा है उनको बिना कटे बड़े यहाँ ठीक कर देते हैं इन चीज़ों। सर जी जैसे बच्चों के जो रेस वगैरह की प्रैक्टिस करते हैं तो उनके जैसे यहाँ पे टखनों में या फिर ये जैसे लिगामेंट होते हैं या सिन पेन का हो गया दिक्कत जो भी हो गई, उनका ट्रीटमेंट यहीं कर देते हैं। इनका कहीं यहाँ से जाना कुछ भी नहीं। हमारे बच्चों को बहुत कम होता है। हमारे बच्चों को सिन पेन मतलब 1% चांस है कि सिन पेन हो जाए, क्योंकि हम एक तो रोड पर नहीं दौड़ाते किसी बच्चे को, कच्चा ट्रैक रखा है हमने। फिर दूसरी बात क्या है, हम शेड्यूल से चलाते हैं। भाई बच्चा पहले दिन आया तो उसने कितनी मेहनत करनी है और उसे 1 महीने बाद उसने कितनी मेहनत करानी है उसकी। हम ये नहीं आया और उसको सबके साथ ही रगड़ दिया। हम जिस टाइप का बच्चे का लेवल होता है उसकी उसी तरतीब से मेहनत कराते हैं। जैसे कि हमें मतलब कोर्स में एक नए बंदे को सिखाया जाता है ना, हम बच्चे को लेते हैं, बिल्कुल आता है तब आते हैं, उसका एक बार तो टाइम लेके देखते हैं कितना टाइम आया उसका टाइम के हिसाब से ही उसका शेड्यूल चलाते हैं। जो फास्ट बच्चे हैं उनकी अलग से मेहनत होती है और जो बच्चे नॉर्मल हैं उनको धीरे धीरे उनके साथ मिलाते हैं। तो सर जो फिजिकल के दौरान बच्चों को जो प्रॉब्लम आती हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? जी उनकी प्रॉब्लम यहीं सॉल्व कर देते हैं। जैसे चोट लग गई, फर्स्ट एड आप उन्हें क्या सुझाव देना चाहोगे कि फिजिकल के दौरान उन्हें किसी प्रकार की समस्या न हो? देखो पहले तो कोच साहब हैं, क्योंकि ये सिखाएंगे भाई कैसे सावधानी बरतनी है, कैसे दौड़ना है, कैसे क्या करना है, वो तो इनका काम है। लेकिन फिर भी बाई चांस चोट वगैरह लग जाती है तो उनका इलाज हम खुद करते हैं। जो सावधानियाँ हैं बच्चों की, सावधानियाँ ये हैं, एक तो स्टार्टिंग करते हैं ना जब प्रैक्टिस करने की, तो रोड पर न दौड़ें। दूसरा, स्टार्टिंग में किसी मतलब अनजान रास्ते पर अंधेरे में न दौड़ें। अनजान रास्ते पर दौड़ करनी है तो वो दिन निकलने के बाद ही वो मेहनत करें, क्यों अनजान रास्ते में गड्ढे का पता नहीं चलता। गड्ढे का पता नहीं चलेगा तो बच्चे का कहीं पैर मुड़ जाएगा। वो स्टार्टिंग में उसको कोई दिक्कत हो गई तो बच्चा उससे हताश हो जाता है और वो फिर प्रैक्टिस नहीं कर पाता। तो स्टार्टिंग और हो सके तो भाई मेरे पास नहीं, किसी भी एक क्वालिफाइड कोच के पास स्टार्टिंग करे। उसके बाद उसका टाइम 5 मिनट के लगभग आने लग जाता है तो उसके बाद वो खुद अकेला मेहनत कर सकता है, क्योंकि उसको खुद को जजमेंट हो जाता है कि मैंने कितनी मेहनत करनी है, क्या करना है। अब नया बच्चा होता है उसको ये तो पता होता नहीं कि मैंने कहाँ से स्टार्ट करना है, कौन सी एक्सरसाइज, किस एक्सरसाइज से मेरे क्या तकलीफ हो सकती, किस एक्सरसाइज से क्या बेनिफिट है मेरे को, उस चीज़ का नए बच्चे को जानकारी नहीं है। जो बच्चा 5-6 महीने किसी कोच के पास प्रैक्टिस कर लेता है तो उसको हर चीज़ की तकरीबन मतलब 100% तो नहीं, लेकिन उसको 60% नॉलेज हो जाती है कि मैंने क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन सी एक्सरसाइज करने से मेरे को बेनिफिट है, किस एक्सरसाइज से मेरे को नुकसान हो सकता है। ये मतलब जो सिन पेन वगैरह है और तकलीफ़ें हैं ये गलत एक्सरसाइज करने से भी होता है।
तो सर जी जैसे ये जो बच्चे एकेडमी वगैरह में रहते हैं तो उनको सबसे बड़ी तकलीफ़ होती है बिजली पानी से, उसके लिए क्या सुविधाएं मौजूद हैं आपके? अपने पास बिजली पानी के लिए हमने बोर कर रखा है यहाँ पर। बिजली के लिए अपने पास सोलर सिस्टम भी है और जनरेटर की सुविधा भी है इमरजेंसी के लिए। बाकी सोलर सिस्टम अपना 3 किलोवाट सोलर सिस्टम लगा रखा है, जिसमें अपना लाइट का बिल्कुल पूरा बढ़िया काम चलता है। यहाँ पर कोई परेशानी नहीं, 24 घंटे लाइट रहती है। और पानी का पीने के पानी की व्यवस्था हम टैंकर से लेके आते हैं, और उससे बच्चे नहाना चाहें तो नहा भी लो, कोई फर्क नहीं। एक 500 रुपये में एक टैंकर आता है, तो हमारा महीने में 8-10 टैंकर लगते हैं पानी के, बस तो लग जाते हैं। बाकी पानी की खुला पानी यहाँ पर बोर कर रखा है, बोर चलाओ और नहाओ धो, कोई दिक्कत नहीं है। अपने पास लैट्रिन बाथरूम है, हमने बच्चे रहते हैं उसके हिसाब से हमने यहाँ पर 7 लैट्रिन बनवा रखी हैं, 2 बाथरूम बंद हैं, बाकी ओपन बाथरूम तो है ही है। तो उसमें इधर रसोई है, आपको रसोई दिखाऊँ मैं, डाइनिंग हॉल रसोई, वो आप देखो एक बार। देखो बच्चे रिलैक्स कर सकते हैं पार्क में आराम से, प्रैक्टिस करने के बाद सुबह शाम व्यायाम वगैरह भी। जो चलो रसोई पर दिखा दो एक बार, ये मैस की फैसिलिटी है भाई, देखो रसोई वगैरह ये आटा लगा के रखे हुए हैं। अब तकरीबन 7 के लगभग टाइम होगा, बच्चे खाना खाएंगे तभी खाना बनना शुरू होगा। और ये सब्जी बना रखी है बच्चों के लिए, ये आलू मटर आज का मेनू। और ये दिन वाली रोटी है, रोटी हम बिल्कुल बच्चों को घर की तरह रोटी देते हैं। ये दोपहर की रोटी हैं, ये जो बच गई थी ये रोटी हैं, और यही रोटियां बिल्कुल घी से चौपड़ के और तब देते हैं। अब ये नहीं कि बच्चे को ऐसी ही रोटियां दे दी, देसी घी में चौपड़ते हैं। और ये दोपहर वाली है। अब शाम का खाना अभी तैयार होना है, ये आटा लगा दिया, सब्जी तैयार, बच्चा खाने आएंगे तब गरम गरम खाना मिलेगा बच्चे को। एकेडमी में जाते हैं, कई जगह भट्ठी होती है, यहाँ पे गैस सिलेंडर वगैरह की पूरी फैसिलिटी है, ना कि धुएं धाएं का किसी प्रकार का कोई मतलब नहीं, कोई किसी प्रकार का कुछ नहीं है। और साफ़ सफाई, बिल्कुल साफ़ सफाई भाई। नहीं तो आप कहीं पे भी जाओगे ना मैस वगैरह में, यहीं पे कहीं पे आटा बिखरा मिलेगा, कहीं पे मक्खियाँ पाएंगी। तो देखो यहाँ पे बिल्कुल साफ़ है, और यहाँ पे गैस वगैरह का यूज़ किया जाता है, और बिल्कुल आप ये मान के चलो बिल्कुल साफ़ है। हर प्रकार की फैसिलिटी, फ्रिज वगैरह भी है, अगर बच्चे फ्रिज रखा है, डीप फ्रिज भी है। कोई भी भाई इस एकेडमी के अंदर आना चाहता है तो वो कोच साहब जी से संपर्क कर सकता है। एक बार सर जी आपका नंबर फिर से बता दें। नंबर 90 555 796 905005 796। कुलदीप सिंह नाम है मेरा, मैं एक्स आर्मी हूँ। ये शहीद राम निवास स्पोर्ट्स एकेडमी है, उसके जो टीचर हैं जो बच्चों को रिवाइज करवाते हैं, उनसे हम बात करते हैं। तो नमस्कार सर जी। नमस्कार भाई साहब। तो सर जी आपने स्टडी में कहाँ तक किया हुआ? MSc मैथ। MSc में। हाँ। तो आप बच्चों की किस प्रकार से जो टेस्ट वगैरह की तैयारी कैसे करवाते हैं? हम जी दिन में 1 घंटा पढ़ाते हैं बच्चों को। तो एक दिन जीके पढ़ाते हैं, एक दिन मैथ, एक दिन रीजनिंग। तीनों सब्जेक्ट लगातार चलते हैं, क्योंकि ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं बच्चे तो ज़्यादा पढ़ नहीं पाते हैं। हम इतनी ही तैयारी करवाते हैं जितना सिलेबस आता है, उससे ज़्यादा और बाहर की जो चीज़ें वो हम नहीं पढ़ाते हैं बच्चे को। तो अब तक क्या रिजल्ट रहा है आपने बच्चों की, कितने बच्चों की तैयारी करवाई है, और 100 में से कितने बच्चों का रिजल्ट रहा है? देखो जी, मैंने दादरी भी कोचिंग सेंटर में पढ़ाया है, लुहारू भी पढ़ाया है। लुहारू लेकिन दिल्ली पुलिस का स्पेशल बैच था, उसमें से 20 बच्चे गारंटी बैच में थे। उन गारंटी बैच वाले बच्चों में से 20 में से 19 का सिलेक्शन हुआ था। तो अब की बार क्या लगता है कि आप कितने बच्चों को यहाँ से निकाल पाएंगे? जो बच्चा यहाँ से फिजिकल फिट हो जाता है 100% रिजल्ट, एक भी बच्चा रहेगा नहीं, रिटर्न क्वालिफाई करेगा। तो ये जो शहीद राम निवास स्पोर्ट्स एकेडमी, उसके टीचर बच्चों की तैयारी करवाते हैं। तो हॉस्टल वगैरह की जो फैसिलिटी है, टीचर स्टाफ जो कुछ भी, हमने सब कुछ आपको दिखा दिया इस वीडियो में। और जितना हो उसके इस वीडियो को शेयर करें। और उसके तो आप देखें तो कहीं ना कहीं और अकेडमियों से यहाँ पे कम फीस ही है और बच्चों के लिए अच्छी फैसिलिटी है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि हम आगे आपके लिए ऐसी वीडियो लेके आते रहें।
और ज़्यादा ना कहते हुए इस वीडियो को शेयर करें आप। धन्यवाद। कि वो आपको अंधेरे में नजर आ जाएगा। देखो भाई यहाँ पे सब्जी वगैरह सब कुछ यहाँ का नेचुरल चीज़ मिलती है। यहाँ पर आटा ही मिलता है। वो गेहूँ हम अपने गेहूँ बोआते हैं जिनके अंदर खाद भी नहीं डाला जाता। वो गेहूँ बोआ के और वो लेके रखते हैं हम यहाँ पर अपने एकेडमी में और उनको यहीं पर पिसवाते हैं। दूध वगैरह दूध गाय का दूध होता है बच्चों के लिए। अपने खुद यहाँ गाय रखते हैं। जब सर्दी का टाइम आ गया तो वो गाय घर में रहती है, घर से दूध आता है और अपने गाय का शुद्ध दूध आता है। बाहर से कोई दूध नहीं आता कि कोई थैली का दूध हो या कुछ, ये चीज़ नहीं है यहाँ पर। और पनीर भी बच्चों पनीर का डे होता है जिस दिन, उस दिन पनीर यहाँ पर दूध ला के और उसका यहीं पर फाड़ के कितने दिन में पनीर बना? पनीर तकरीबन हफ्ते में एक बार पनीर देते हैं और चिकन 8-10 दिन में एक बार देते हैं। और कपड़े धोने के वगैरह के लिए जो बच्चों की वो क्या फैसिलिटी है? कपड़े बच्चे अपने खुद धोते हैं। कपड़े धुलाने की बाहर धुलाने की कोई फैसिलिटी नहीं है। बच्चे अपने खुद धो। यहाँ पर पानी की सुविधा है, साबुन वगैरह जो इनको चाहिए वो कैंटीन से आ जाता है। मैं खुद एक्स मैन हूँ तो मैं कैंटीन से ला के देता हूँ। जो भी साबुन तेल की ज़रूरत पड़ती है वो रिक्वायरमेंट मैं यहीं से पूरी करता हूँ। तो ये थी भाई शहीद राम निवास एकेडमी, गांव मकडाना। चरखी दादरी से कनीना की साइड जो रोड जाता है उसके ऊपर गांव है एक मकडाना से दुधवा के लिए जो रोड जाता है उसके ऊपर पीछे नेशनल हाईवे है। नेशनल हाईवे के पास जयपुर से और चंडीगढ़ के लिए जाता है, उस हाईवे के साथ में ही है। और यहाँ से जो मंदरगढ़ साइड से जाता है तो आदमपुर डाडी है, तो डाडी से 6 किलोमीटर दूर पड़ती है अपनी एकेडमी। डाडी से दूधवा रोड पर आ जाओ, दूधवा के बाद में दूधवा से 2 किलोमीटर निकलते ही हाईवे के साथ ही अपनी एकेडमी है। तो जो भी भाई यहाँ पे आना चाहते हैं वो आ सकते हैं, उनका मोस्ट वेलकम है। और जैसे भी जो भी डाइट वगैरह या जो फीस है या रहने की फैसिलिटी है, जो कुछ भी है हमने सब यहाँ से पूछ लिया है सर जी से, और आप इस वीडियो में देख भी लेंगे। और जिसको भी इच्छुक है, प्रैक्टिस करता है, फिजिकल वगैरह नहीं हुआ है और वो अपना फिजिकल क्लियर करना चाहते हैं तो वो यहाँ पे आ सकते हैं। और यहाँ पे हर प्रकार की बच्चे के लिए फैसिलिटी उपलब्ध है। और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, और आगे हम आपके लिए यूँ ही वीडियो लाते रहेंगे। और जो कुछ भी कमी आपको नज़र आए तो आप कमेंट्स करके ज़रूर बताना, और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना। राम राम।